हुक्मरान दोस्त, आइन से काम नहीं चलेगा। आइन को इस काबिल बनाइए कि आम पाकिस्तानी की हिफाजत कर सके। हमारी कोशिश होगी ऐसा इत्तेहाद मारज़ वजूद में आए जो अवामी उमंगों की तर्जमानी करता हो, और जिस तरह कराची को खंडर बनाया गया है और जिस तरह सिंध के शहरी इलाकों को नज़रअंदाज किया गया है, वो मुस्तकबिल में नज़रअंदाज ना हो। सिंध के सियासी महाज पर बड़ी पेशरफ। पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए नून लीग और एमक्यूएम साथ मिलकर चलने पर तैयार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मिलकर नए दौर का आगाज कर रहे हैं। हुक्मरान दोस्त आइन अब मजीद नहीं चल सकता। मकामी हुकूमतों का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर करार। साद रफीक बोले, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का फार्मूला बनाने का वक्त आ गया। सिंध में अवामी उमंगों का तर्जुमान सियासी इत्तेहाद बनना चाहिए। ये ना हो वोट किसी को पड़े, पर्ची किसी और की निकले। पीएमएलएन को हमेशा इलेक्शन के मौके पे सिंध याद आता है। सिंध के बारे में आप परेशान ना हो, आप कितनी भी कोशिश करें, 0 + 0 + 0 रिजल्ट इज 0। नून लीग धांधली की पैदावार करार। सिंध में जो भी इत्तेहाद बनेगा उसका नतीजा 0 = 0 होगा। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। शर्जील मेमन बोले, सियासी यतीमों को शिकस्त पेशगी मुबारक हो। अगला वजीर आजम सिंध का डोमिसाइल रखने वाला होगा। तारीख गवाह है, सिंध पीपल्स पार्टी के हाथों तकसीम दर तकसीम हुआ। जागीरदाराना जमहूरियत को तस्लीम नहीं करते। खालिद मकबूल सिद्दीकी का लांढी में कारकुनों से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, नून लीग से बंद कमरे में कोई वजारत नहीं मांगी, आम आदमी की बात की। पहले अक्सर हम कहते थे ये फितना है, अब जिससे बात करो कहते हैं वो फितना। अक्सर हम कहते थे ये बैरूनी एजेंडा लेकर आए हैं, आज सब कहते हैं ये तो बाहर के एजेंडा। पहले सिर्फ हम फितना कहते थे, अब सभी कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। जेयूआई की इंतखाबी मुहिम का आगाज। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, सिंध में जीडीए अलायंस का हिस्सा। बलोचिस्तान में नून लीग से सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। सदर किसी एक जमात के तर्जुमान न बने। निगरान हुकूमत का लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक खत पर रद्द-ए-अमल। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, हमें आइन के साथ वफादार रहना चाहिए। सदर के खत का जवाब खत से ही देंगे। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला बन गए। ओहदे का हलफ उठा लिया। तकर्री महमूद खान और अकरम दुर्रानी के इत्तेफाक के बाद हुई। एमल वली खान का एतराज। गवर्नर गुलाम अली ने अदालत जाने का मशवरा दे दिया। करप्शन छुपाने की औलनाक चालें। फरागोगी ने गैर मारूफ मुल्क वैनुआटू का खुफिया पासपोर्ट बनवाया। प्रॉपर्टी टाइकून ने पासपोर्ट के लिए मारूफ बिजनेसमैन को $1,30,000 दिए। पासपोर्ट 28 मार्च 2022 को बुशरा बीबी के हवाले किया गया। फरागोगी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दुबई फरार हुई। बाकी सफर वैनुआटू के पासपोर्ट पर किया। खुफिया बैनुल अक़वामी दौरों और बैंक अकाउंट्स को भी खुफिया पासपोर्ट से ही मुमकिन बनाया। इसराइल ने जुल्म की इंतहा कर दी। गजा में हेल्थ सिस्टम तबाह। सबसे बड़े अल शिफा और अल कुद्स समेत 22 अस्पताल गैर फाल। इसराइली फौज के शिफाखाने छोड़ने वालों पर भी फायरिंग। मरीजों और बच्चों की जानों को खतरा। दूध खत्म होने से नौमौलूद मौत के मुंह में जाने लगे। फौरी एक्शन न लिया तो अस्पताल मुर्दा खाने बन जाएंगे। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने खबरदार कर दिया। अल शिफा अस्पताल पर बमबारी के बाद हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए बातचीत मुअत्तल कर दी। सहियूनी तैयारों की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। खान यूनिस में रिहायशी ब्लॉक मलबे का ढेर बन गया। मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हेलीकॉप्टर्स ने नकल मकानी करने वाले निहत्ते शहरियों पर भी बम बरसाए। दर्जनों मुहाजिरीन शहीद हो गए। हमास की बेमिसाल मज़ाहमत। 48 घंटे में दुश्मन पर 160 हमले। मजीद 5 इसराइली फौजी मारे गए। दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक तबाह। लबनान सरहद पर भी महाज गर्म। हिजबुल्लाह के इसराइली टैंकों पर मिसाइल हमले। 7 सहूनी फौजियों समेत 10 अफराद जख्मी।
इस्लामी दुनिया जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार करे, फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालिबा। सिराजुल हक कहते हैं फ़लस्तीनियों को जुल्म से बचाने के लिए अमली इक़दामात न किए तो तारीख मुआफ़ नहीं करेगी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का इस्लामाबाद में आज़ादी फ़लस्तीन मार्च। अल्लामा नासिर अब्बास ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात को शैतान से दोस्ती करार दे दिया। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन में 3 लाख से जायद लोगों का मुजाहिरा। तेज रफ्तारी ने पूरे घराने को मौत की नींद सुला दिया। लाहौर के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तार कार ने गाड़ी को टक्कर मार दी। 4 माह की बच्ची समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जान बहक। 16 साला ड्राइवर गिरफ्तार। फैसलाबाद में भी खौफनाक हादसा, कार और बस में तसादुम, 5 अफराद जान से गए, 8 जख्मी हो गए। भक्कर में दिल खराश वाकया। बेटे ने सिर्फ 3 मरले जमीन के लिए वालिदा, बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। लाशें थल कैनाल में फेंक दी। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची के औरंगी टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग। मकामी मस्जिद के मुअज्जिन मौलाना रहीमुल्लाह तारिक जान बहक, हमलावर फरार हो गए, तहकीकात जारी। कराची के इलाके कोरंगी में शहरी की फायरिंग से 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक लुटेरों की जानिब से लूट मार की कोशिश पर शहरी ने लाइसेंस याफ्ता असलहे से गोलियां चलाई। कोयटा में कांगो का एक और केस सामने आ गया। रवां बरस बलोचिस्तान में मुहलिक वायरस से 21 अफराद जान से गए, 80 अफराद मुतासर हुए। बदतरीन नाकामियों का दाग लेकर वापसी का सफर। खिलाड़ी टोलियों की शक्ल में पाकिस्तान आएंगे। कप्तान समेत 11 खिलाड़ी दुबई के रास्ते पहुंचेंगे। भक्कर में दिल खराश वाकया। बेटे ने सिर्फ 3 मरले जमीन के लिए वालिदा, बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। लाशें थल कैनाल में फेंक दी। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची के औरंगी टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग। मकामी मस्जिद के मुअज्जिन मौलाना रहीमुल्लाह तारिक जान बहक, हमलावर फरार हो गए, तहकीकात जारी। कराची के इलाके कोरंगी में शहरी की फायरिंग से 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक लुटेरों की जानिब से लूट मार की कोशिश पर शहरी ने लाइसेंस याफ्ता असलहे से गोलियां चलाई। कोयटा में कांगो का एक और केस सामने आ गया। रवां बरस बलोचिस्तान में मुहलिक वायरस से 21 अफराद जान से गए, 80 अफराद मुतासर हुए। और वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त भारत का एक और पावर शो। नीदरलैंड्स को 160 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की सेंचुरियों की बदौलत भारतीय टीम ने 410 रन बनाए।